नमस्ते। न्यूज टाइम के मेरे दर्शकों को आपका अभिवादन। आज थोड़ी बात कर ली जाए जो ये पूरी दुनिया में सब देशों में एक बात से सब जूझ रहे हैं कि नफरत फैलाने वाले लोग जो केवल देश में भाईचारे की जगह नफरत फैलाने का काम करते हैं। और ये केवल हमारा ही देश नहीं जूझ रहा है, केवल हिंदुस्तान इससे नहीं वो है। ट्रोल नाम की चीज, जब हमारे यहाँ उसको भक्त कहा जाता है, ट्रोल्स कहा जाता है, वो हर देश में उपस्थित है। और इसी से तंग आके, इसी से के वो करके दुनिया के एक बड़े देश ब्राजील ने ट्विटर, जो अब एक्स बोला जाता है, उस पर एक कार्रवाई की है। थोड़ा उस पर बात कर ली जाए। देखिए, ऐसा है कि ब्राजील ने एक्स को बैन कर दिया है अपने देश में। पहले ये समझ लीजिए कि ब्राजील की ये इंटरनेट की दुनिया क्या है। ब्राजील में जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट है पॉपुलेशन के हिसाब से। दुनिया का नंबर 1 पे चाइना है नंबर के हिसाब से, जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है। 2 नंबर पे इंडिया और 3 नंबर पे यूएसए है। इंटरनेट यूजर की बात मैं कर रहा हूं, मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूं या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं, इंटरनेट यूजर की बात कर रहा हूं। चाइना में कुल पॉपुलेशन का करीब 77.3% पॉपुलेशन आज इंटरनेट यूज करती है। भारत में ये फिगर 62.6% है, अमेरिका में ये 92.4% है। मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए एक और जो परसेंटेज का कितना पेनिट्रेशन है और इंडिया के ऊपर आज सबकी निगाह क्यों लगी हुई है, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है। ये जो इंटरनेट हो, चाहे कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप है, एक्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा, ये सब बिजनेस है। और जो देश, दुनिया के जो विकसित देश हैं या जो कई देश हैं, वहां पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। मैंने उन देशों की बात नहीं की है जिन देशों की 1 करोड़ से कम आबादी है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले कई देश हैं जहां पे 100%, 99% इस तरह से हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कम से कम 1 करोड़ की आबादी हो। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे प्रमुख ऐसा देश है जहां पे 97.6% पॉपुलेशन आज इंटरनेट को यूज करती है। और दूसरा नाम आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2 नंबर पे 1 करोड़ से ज्यादा वाले देशों में सऊदी अरेबिया आता है। मैं हरदम ये समझता था कि सऊदी अरेबिया में तो यूसेज कम होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया 96.9% और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 96.6%। अब ये मैंने सिर्फ आपको फिगर इसलिए दी कि जो जो ओवरऑल पिक्चर है वो एक बार आपके समझ में आ जाए। एलन मस्क साहब एक हैं, एलन मस्क साहब दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, मतलब, और उनके जो धन का है वो शायद 241 ट्रिलियन, और जो 2 नंबर पे 190, मतलब बहुत आगे हैं। कोई ये नहीं कि नेक टू नेक है, एलन मस्क बहुत आगे हैं। अलग अलग तरह का बिजनेस करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही ट्विटर को खरीद लिया और खरीद के उसका नाम अब एक्स कर दिया और उसमें तरह तरह की अपनी कारगुजारी करते रहते हैं। एंड ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका भी एक एजेंडा है, वो मैं आगे उस पर बात करेंगे। अब ब्राजील के एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंड्रे, हो सकता है उच्चारण और वहां का प्रोनाउंसिएशन अलग हो, लेकिन एलेक्जेंड्रे बोल रहा हूं मैं। उन्होंने एक्स को अब बैन कर दिया है। उन्होंने ब्राजील में अब एक्स नहीं चल सकता है। और इसका कारण क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ब्राजील, जब मैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं हुआ कि एक सुबह जज साहब उठे और उनको सपना आया और उन्होंने, हमारे यहाँ इस तरह का होता है, हमारे यहाँ एक जज साहब उठे थे अयोध्या में, उनको सपना आया था, सामने हनुमान जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जो लंगूर थे वो मुझे हनुमान जी थे, हनुमान जी का सपना आया था, इसलिए मैंने ये कार्रवाई कर दी। हमारे यहाँ उन्होंने लिखित अपनी आत्मकथा में कहा, उनको कोई सपना नहीं आया। 2020 से ब्राजील का सुप्रीम कोर्ट इनको बार बार आगाह कर रहा था और इनके अगेंस्ट 3 इंक्वायरीज को भी इनिशिएट किया था एक्स के अगेंस्ट। तो पहला जो उनका जो इंक्वायरी थी उस पे ये था कि फ्रॉडुलेंट न्यूज ये आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉड वाली न्यूज है। आपको कहीं कहीं आपको लगेगा कि मैं इसलिए बार बार ब्राजील बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि अपने देश में भी तो यही सब होता है, तो समानता है इसमें, कहीं कोई दो राय नहीं है। और मतलब अगर आप, मैं ब्राजील नाम ना लूं तो आपको शायद ये लग सकता है कि मैं भारत के बारे में कह रहा हूं। फ्रॉडलेंट न्यूज फैलाने का था, उस पर इनिशिएट किया और उस पर इंक्वायरी
हुई। दूसरा जो इनके ऊपर आरोप लगा और जिस पे इंक्वायरी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इंक्वायरी हुई, वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट मैनिपुलेट्स डिस्कोर्स, ऐसे समूह जो पूरे नैरेटिव को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एंड एंगेजमेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इंक्वायरी का था। और इसको उनके यहाँ मिलिशिया डिजिटास बोलते हैं। अपने यहाँ जो ट्रोल आर्मी है, समझिए वही की ट्रोल आर्मी है, समझने के लिए वो ज्यादा आसान है। तीसरा फिर जो इंक्वायरी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुई, उसमें ये बताया गया कि इंडिविजुअल और बहुत से ऐसे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, विच जिन्होंने एक ब्राजील की जो उनकी कांग्रेस, उनका जो संसद भवन है उसमें 2023 में एक अटैक हुआ था। तो ये कहा गया कि इसके कारण, वो अटैक का एक कारण ये भी था, यहां से ट्रिगर हुआ था। और उसका मूल कारण ये था कि जब 2022 में उनके प्रेसिडेंट बोल्सोनारो जो थे, वो चुनाव हार गए थे, वो अल्ट्रा राइट थे, इस तरह की बातें करते थे, मतलब रेशनल बातें, ये निकाल बाहर करो, जो आपको समझ जाएंगे कि जैसी अपने यहाँ बातें होती हैं। इस साल 2024 के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मस्क जी से कहा, जो इसके मालिक हैं, कि भाई इस तरह की जो फार राइटिस्ट आपके अकाउंट हैं उसमें, उसको बंद करिए, बंद करें। और फिर उन्होंने कहा ये नफरत फैलाने वाले हैं जो, और ये साफ है, सुप्रीम कोर्ट का ये लोग नफरत फैलाते हैं। आपको लगता है ना कि कुछ हैं ग्रुप्स, आपके यहां भी इस तरह के ग्रुप्स होंगे जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो और वो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन दोनों का काम करते हैं। तो ये भी उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद मस्क जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम तो इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, हम किसी अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे। उन्होंने इसको मना कर दिया, और सिर्फ मना ही नहीं कर दिया, जो ट्विटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ब्राजील में थे उनको भी वहां से हटा दिया। अब ब्राजील में क्या है, ब्राजील का एक कानून यह है कि ब्राजील में कोई भी फॉरेन कंपनी जो वहां काम करेगी, उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ब्राजील में रहना आवश्यक है। ये उनका लॉ ऑफ द लैंड है, ब्राजील का कानून है, और इसलिए वहां सबको लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ता है। इन्होंने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव हटा लिया, और ये लॉ ऑफ द लैंड का वायलेशन था, और इसलिए फिर थक के, हालांकि उससे पहले मस्क जी को सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम भी दिया था कि आप एक अपना अपॉइंट कर दें, हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन ना उन्होंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया और ना उन्होंने कुछ कार्रवाई की। अब उनके पास कोई चारा नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास, उनको बैन कर दिया गया, और ये बैन, ये कहा गया है कि तब तक चलेगा जब तक ये फाइन नहीं दे देते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं पोस्ट कर देते हैं। मतलब इनका ये है ना कि हम कानून भी देश का नहीं मानेंगे। ब्राजील में करीब 22 मिलियन एक्स यूजर्स हैं, 2 करोड़ 20 लाख एक्स यूजर्स हैं, और वो अब शिफ्ट हो रहे हैं माइक्रो ब्लॉगिंग, एक साइट, एक प्लेटफॉर्म है ब्लू स्काई, काफी उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपदा में अवसर, ब्लू स्काई के लिए आपदा में अवसर है, वो अपना बिजनेस कुछ कर लेगी। और वहां के कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा कि आप ब्लॉक करिए, वहां के कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है कि अगर कोई इंडिविजुअल इसको यूज करने की कोशिश करेगा तो उस पर फाइन होगा, और फाइन अप टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप टू 13,000 पर डे तक हो सकता है, ये वहां कहा गया। अब इस पे ये कहना है कि भाई मस्क जी का कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्फ्रिंजमेंट है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है यार साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जिसको चाहे उसको गाली दें, जिसको, ठीक बात है। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वहां के ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट में, बार बार इसलिए बोलता हूं कि यहां का नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट फ्रीडम ऑफ एग्रेशन। आप एग्रेसिव होकर दूसरे को आतंकित करें, आपके यहां ऐसा होता है क्या? आप जरा सोचिएगा, अपने आप ही इसका जवाब दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट द फ्रीडम टू स्प्रेड हेट्रेड। नफरत फैलाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपके ऐसा होता है क्या? अपने से पूछिएगा और जवाब दीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट द फ्रीडम टू स्प्रेड रेसिज्म। आपके यहां ऐसा होता है? अपने से जवाब दीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट द फ्रीडम टू स्प्रेड मिसोजिनी।
मतलब महिलाओं के प्रति जो क्रूरता और जो जिस तरह से बात की जाती है, आपके यहाँ इस तरह की चीजें होती हैं? बीएचयू में जो यौन शोषण के वो लोग हैं, उनको जब बाहर बेल से निकलते हैं तो उनका स्वागत होता है। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने उनको इसको भी उन्होंने लिया कि भाई एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट द फ्रीडम टू स्प्रेड होमोफोबिया। होमोफोबिया है जो समलैंगिकता है, वहां पे उस पे ये जो राइट विंगर्स है उसको बहुत गाली देते हैं। हमारे यहाँ भी जो राइट विंगर्स है जो है कि भाई ये समलैंगिकता पूरे दुनिया में अब यह है कि भाई जिसका जैसे मर्जी है, जिसके साथ रहे, जिसके साथ शादी करे। अब मस्क जी ये कह रहे हैं कि मस्क जी का एक और चीज मैं आपको बता दूं, मस्क जी को ट्रंप ने कहा है कि ये मेरे बिल्कुल खास सहयोगी हैं और जब मेरी अगर सरकार आएगी तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट इनको मंत्री बनाया जाएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल पैदा करेंगे, प्ले करेंगे। तो मस्क जी भी लग गए हैं अब इस समय प्रचार में। पिछली बार तो हमारे यहां से भी कोई गया था प्रचार करने, अब की बार ट्रंप सरकार, तो अब की बार मस्क जी कह रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब भाई ब्राजील में मुझे बैन किया गया और यहाँ पे इशारा उनका इस तरफ है कि अगर डेमोक्रेट्स मतलब बाइडेन जी और कमला हैरिस वाली जो पार्टी है, कमला हैरिस अगर फिर आ गए तो वो यूएस में भी एक्स को बैन कर दिया जाएगा। एक चीज मैं सिर्फ बता दूं, क्योंकि कमला हैरिस का ये किस तरह से ये मतलब जो व्यक्ति इसका मालिक है उसके मन में भी किस तरह से ये झूठ भ्रम फैलाता है, उसकी एक सिर्फ फोटो लगा दे रहा हूं। आज आपने सुबह देखा होगा कमला हैरिस जी को एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना के, जो एआई द्वारा रची गई है, उनका फेस लगा के उसको एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना के उनको नीचे डिक्टेटर के का नाम दिया एलन मस्क ने। और कहीं ये नहीं कहा है कि वो एआई से बनाई है, उन्होंने दे दिया है। आपको सारा कुछ लग रहा है ना, अपने यहाँ भी तो ऐसा ही होता है, किसी को कुछ बना दो, किसी को कुछ कर दो, किसी का कहीं फोटो लगा दो, किसी को कुछ चेप दो, ये सब चल रहा है ना। तो ये वाला काम पूरी तरह से हमारे यहां से आपको काफी चीजें कॉमन दिखेंगी। दिक्कत क्या है कि जब तक एलन मस्क जी बिजनेस कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन अब ये राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है और ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। और वो एजेंडा राइट विंगर्स का है कि बस उनकी सही, बाकी सब देशद्रोही, वही हिंदू, बाकी सब हिंदुओं के दुश्मन। तो ऐसा लगता है कि ब्राजील ने एक रास्ता दिखाया है कि इस तरह की सोशल मीडिया जो साइट है जिनको लोग सोचते नहीं थे, इस तरह की कंपनी को भी बैन किया जा सकता है। ये एक उन्होंने रास्ता दिखाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन जो ये दुधारी तलवार है, अगर सोशल मीडिया के या इंटरनेट के बहुत अच्छे कारण भी हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है, उससे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे दीजिएगा तो आपका गला तो कटना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।